हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एरर फंक्शन। एरर फंक्शन का यूज करके हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना है इस लेक्चर्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आइए इसके पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पे हम बात कर लें, फिर आफ्टर देन हम इसके प्रूफ वर्क पे करेंगे। द एरर फंक्शन, आप एवरीवन इज नो कि दिस इज द एरर फंक्शन। आपका ये है एरर ऑफ टी इज इक्वल टू 2/√π 0 to t e power minus x square dx. So then prove that L error of root t is equal to this and L t e power of 2 root t is equal to this. ये दो टर्म्स इम्पो करने हैं, इसलिए कहा कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्कआउट है और अक्सर आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक रूल है उन्हीं को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पे वर्कआउट नहीं करना है, ठीक है। तो जो एरर फंक्शन है पहले उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो देखिए आइए सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। जो एरर ऑफ टी दिया हुआ है हमारे पास 2/√π 0 to t एंड e पावर ऑफ -x² dx ये ऑलरेडी दिया है। तो एरर ऑफ अगर रूट टी की बात कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए जब यहाँ पर t है तो यहाँ पे t है, तो रूट टी जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/π एंड 0 से रूट टी आ जाएगा e पावर ऑफ -x² dx, ये वैल्यूज आ जाएगी। बस अब इसी को वर्कआउट करना है और कुछ नहीं। एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन ऑफ e पावर ऑफ -x, तो 1 - x प्लस x² 2 माइनस x³ 3 प्लस x⁴ 4 एंड सो ऑन। ये हमारा एक्सपेंशन होता है e पावर ऑफ x का। तो यहाँ पे x² है तो एक्सपेंशन कर दीजिए 2/√π, दिस इज द रूट पाई हियर 2/√π। अब देखिए एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से समझिए इसको, 0 to √t, ठीक। एक्सपेंशन करना है तो 1 - x के प्लेस पर x² है तो 1 - x² प्लस x², तो x² का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x⁴ 2 आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन ध्यान से x³ है तो -x⁴ 3, ओके, एंड प्लस x⁴ 4 एंड माइनस अप टू इनफाइनाइट एंड आउटसाइड ऑफ dx। अब इसका इंटीग्रेशन एक एक करके कर दीजिए आप 2/√π, ठीक। अब इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए x आएगा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x³ 3, ओके, x³ यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x⁵ अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस x⁷ अपॉन x⁷ तो x⁷ मतलब 3 फैक्टोरियल और फिर आपका n+7 हो जाएगा, n अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये टर्म्स मिल जाएंगे और लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 से लेकर के √t। ये वैल्यूज हमारे पास हमें फाइंड आउट होगी। अब इन वैल्यूज को पुटअप करना है अपर लिमिट के साथ। तो 2/√π, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा t⁴ 1/2 माइनस 1/3 t⁴ 3/2, ओके, प्लस t⁵ 5/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एन इंटू 5 माइनस t⁵ अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 अप टू इनफाइनाइट और -0 हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, दैट इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है और दिस इज एक्सपेंशन हो गए आपके। ये आपका क्या है एरर ऑफ √t। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो L error of root t
इज इक्वल टू 2/√π L एंड ब्रैकेट में t पावर ऑफ 1/2 माइनस 1/3 t के पावर 3/2 प्लस t पावर ऑफ 5/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस t पावर 7/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 अप टू इन्फाइनाइट। अब बेसिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। वी नो दैट t पावर L t पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, गामा n+1 अपॉन s के पावर n+1। ये हमारे पास एक्चुअल में अवेलेबल है जब व्हेन n इज द पॉजिटिव और नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, फ्रैक्शन में है, रेशनल फॉर्मेट में है, तो उस केसेस में हम इसको यूज करेंगे। तो एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट सा वर्क। तो आइए अब इस पर हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए 2/√π मिल जाएगा। इन साइड की बात अब हम करेंगे, इन साइड ब्रैकेट t पावर 1/2 करेंगे तो गामा यहाँ पे 1/2 + 1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई s के पावर 1/2 + 1 माइनस 1/3, ठीक है, गामा 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई s के पावर 3/2 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 5 s यहाँ पे गामा 5/2 + 1 अपॉन s के पावर 5/2 + 1 एंड माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका गामा 7/2 + 1 अपॉन s के पावर 7/2 + 1 टू इन्फाइनाइट। ठीक, अब सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा और करिए। 2/√π ये हो गया आपका गामा 3/2, ओके, जिसमें s के पावर 3/2 माइनस 1/3 गामा 5/2 अपॉन s के पावर 5/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 5 गामा 7/2 अपॉन s के पावर 7/2 माइनस, अब फिर से सिंप्लीफिकेशन इसका और डॉट डॉट इन्फाइनाइट कर लीजिए, सिंपल। चलिए तो अब देखिए जो चीज़ें हमें पहले अरेंजमेंट हो, हम ये जानते हैं गामा n+1 इज इक्वल टू होता है n गामा n, या आगे बढ़ना चाहें तो n(n-1) फिर गामा n-1 n गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। यहाँ तक आपको इम्प्लीमेंट करके चलना है। तो जैसे 3/2 की वैल्यूज को हमें फाइंड करना है गामा, तो क्या 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले 1 आएगा तो 1/2 गामा 1/2। ठीक, 5/2 गामा की वैल्यूज फाइंड करना है तो पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3/2, फिर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, फिर 1/2, इस तरह से मिलता चला जाएगा। फिर इसी तरह आप गामा 7/2 की वैल्यूज, तो 1 सब्ट्रैक्ट करिए 5/2, 3/2, 1/2, फिर 1 गामा 1/2, लास्ट इज द गामा 1/2 तक हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो पुट ऑल दिस वैल्यूज इन अबव एंड डिनोमिनेटर से ये टर्म्स कॉमन है, s के पावर 3/2 कॉमन है, सो टेकन कॉमन। चलिए तो वर्क करते हैं आप यहाँ से। कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट है बहुत। 2/√π और 1/s के पावर 3/2 को कॉमन कर लीजिए क्योंकि सब जगह 3/2 है। अब इस न्यूमरेटर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 1/2 और गामा 1/2 माइनस 1/3 जो है एट इट इज रहेगा। ठीक, 5/2 को चेंज कर रहे हैं हम 5/2, तो 5/2 हमारे पास क्या मिलेगा 3/2 इंटू 1/2 एंड गामा 1/2। ठीक, एंड डिनोमिनेटर में 5/2 माइनस यहाँ से 3/2 कॉमन किया है तो 5/2 माइनस 3/2, सो मतलब 1 मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ s बचेगा, बाकी का सब कैंसल। ठीक, अब थर्ड टर्म में आ जाते हैं। देखिए 1/2 फैक्टोरियल इंटू 5 है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, 3/2, 1/2 गामा 1/2, ओके, एंड दिस इज द 3/2 कॉमन, मतलब s² हो जाएगा। और फिर आगे वाले टर्म्स इस तरह से मिलेंगे।
अब सभी में चाहे तो आप गामा 1/2 कॉमन भी कर सकते हो, 1/2 हाफ कॉमन, 2/√पाई, 1/s⁻³ कॉमन, 1/2 इंटू गामा 1/2 कॉमन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस। ठीक है, अब ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा क्या, ये 2 बचेगा, मतलब यहाँ पे आएगा 1/2s प्लस। अब इतना पोर्शन कॉमन हो गया है। अब यहाँ से ऑलरेडी आप चाहें तो 5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा क्या हमारा, ये वहाँ। अब इस थर्ड टर्म में देख ले क्या करता, 5 कैंसिल हो गया, इतना पोर्शन कॉमन हो गया, तो 2 2 2 8, मतलब 8 बच गया। तो न्यूमरेटर्स में जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं 3/2 और फिर 1/2 और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल्स ऑलरेडी बच जाएगा और यहाँ पे 1/s²। ठीक, अब फिर अप टू इनफाइनाइट, इतना ही हमें वर्क यहाँ पे करना है। आगे का सिस्टम प्रोसेस, अब देखिए ये क्या है एक्चुअल में, देखिए 2/√पाई, ठीक, 1/s⁻³ और 1/2 इंटू गामा हाफ की वैल्यू होती है √पाई, तो √पाई कर लिया, 1 माइनस या 1 प्लस ये है आपका 1/s रेस्ट पावर -1/2। ठीक है, बायनॉमियल एक्सपेंशन आपको पता है 1 प्लस एक्स के पावर -n की बात हम करेंगे तो 1 माइनस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x² अप टू इनफाइनाइट। ये आपके पास बायनॉमियल एक्सपेंशन होता है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, √पाई से √पाई कैंसिल, 1/s⁻³ एंड दिस इज वैल्यू। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 प्लस s/s, ठीक, और रेस्ट पावर -1/2। ठीक है, टोटल सिंप्लीफिकेशन। अब इसको और आगे लेकर के जाना है हमें, तो दैट इज ईयर, अभी अल्टरनेट हो जाएगा आपका 1/s⁻³ और ये हो जाएगा s√s/1 प्लस s√। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/s⁻³ माइनस 1/2 और 1 प्लस s, तो सिंप्लीफाई हो गया आपका। तो हमें मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म एरर ऑफ √t इज इक्वल टू 1/s प्लस s प्लस 1। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड, दैट इज द प्रूव्ड। बेसिक बट इंपॉर्टेंट था इसको करना। अब दूसरा जो इसका सेक्शन है उसको हमें फाइंड करना है कि जो वैल्यूएशन है वो आपको यहाँ पे वर्क करना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म t एरर ऑफ 2√t की वैल्यूज को फाइंड करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 2√t की वैल्यूज को आपको फाइंड करना है। तो अब कैसे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2√t की वैल्यूज को हम यूज करना है। देखिए, अब एक क्वेश्चन आपके पास आपने पढ़ा है चेंज स्केल प्रॉपर्टी, उसी का यूज करने वाले हैं हम। चेंज स्केल प्रॉपर्टी, चेंज स्केल प्रॉपर्टी क्या है कि L f ऑफ t इज इक्वल टू, यदि f ऑफ s है तो L f ऑफ at क्या होता है, 1/a f s बाई a, प्रॉपर्टी हो गया। तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन का फाइंड कर लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर ऑफ, अब 2√t ये है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एरर ऑफ 4√t हो गया। अब ये at का फॉर्मेट बन गया, तो यहाँ पे at मतलब 1/a मतलब 1/4, f ऑफ s हमारे पास ये है, ऊपर वाला जो पोर्शन हमने अभी फाइंड आउट किया है ये आपका है f ऑफ s, ये तो इसमें रिप्लेस कर देना है s को s/4 से, तो s/4 रिप्लेस हो जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा आपका s/4 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 2/s अंडर रूट s प्लस 4। टोटल कैलकुलेशन ये मिल जाएगा 2/this।
बेसिक फंडामेंटल। अब इसके बाद कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी। अब यहां पर जो है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी की प्रॉपर्टी लगेगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी बाय पावर ऑफ टी जो होता है बाय टी। तो हमारे पास फार्मूला कहता है एल टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। तो बस ये रहा आपका एफ ऑफ एस। अब इसी में वर्कआउट कर लेना, इसका लाप्लास डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे आप, तो जनरली आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो एल टी एरर ऑफ 4t अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस और दिस इज 2/s और अंडर रूट एस प्लस 4। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है एंड यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन, वी गेट द रिजल्ट। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल टी, अब एरर ऑफ 2√t इज इक्वल टू माइनस 2 कर लीजिए बाहर, इसको न्यूमरेटर में सिंपल ही है, न्यूमरेटर में लेके जाइए और न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर इनटू हो गया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर्स 1 यहाँ पे माइनस न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर इज 1 यहाँ पर, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर s इंटू एस प्लस 4 रेस पावर 1/2 एंड दिस इज s प्लस 4 रेस पावर 1/2 और इनका फिर से होल स्क्वायर। ओके, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। दैट इज अ -2 कॉमन है, ये फर्स्ट सम 0 हो गया। अब यहाँ पे माइनस तो रहेगा, यहाँ पे आप फर्स्ट इंटू सेकेंड को अप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे तो s इंटू सेकेंड करेंगे तो 1/2 इंटू एस प्लस 4 रेस पावर -1/2, ठीक है, इंटू फिर से कर देंगे तो 1 आ जाएगा एंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट एस प्लस 4, ठीक, रेस पावर 1/2 इंटू इस वाले का कर देंगे तो 1 आएगा एंड डिनोमिनेटर्स में आपका आ गया एस स्क्वायर एस प्लस 4। अब सिंप्लीफाई करिए, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया आपका, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस मिला करके प्लस। अब ये एस अपॉन क्या हो गया आपका 2s प्लस 4 अंडर रूट और ये आपका है s प्लस 4 अंडर रूट, ठीक, एंड डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एस प्लस 4, ठीक, एंड टेक एलसीएम। अब न्यूमरेटर का एलसीएम ले लीजिए तो 2 और 2s प्लस 4 एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट में, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका s प्लस एंड 2s प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय दिस इज एस स्क्वायर आपका s प्लस 4। अब फिर से सिंप्लीफिकेशन, तो देखिए 2 से 2 कैंसल, ये कितना हो गया 2s और प्लस s तो 3s हो गया, तो 3s प्लस 8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर और इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये s प्लस 4 रेस पावर 3/2 हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टी का यूज करके भी इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।